यहाँ पे सेंटर में है भैया सामने। हाँ लेफ्ट में क्या रुक गया? रुक गया? सेंटर में लद्दाख सेंटर में थोड़ा राइट। चलो थैंक यू। थैंक यू। एक मिनट समय हम एक ग्रुप कर दो। राउंड चला राउंड हूँ गिर जाएंगे ले क्या बात है क्या? चलिए बरोबर इधर सदाब के पास स्टेशन बोलने का जाएंगे। कॉन्ग्रेचुलेशन आपके गाने के लिए। ये वाली जब होती है बारिश तो हुई नहीं, साथ साथ आपके गाने की सरप्राइज भी आ चुकी है, काफ़ी पसंद आ रहा है लोगों को। अगर अपनी तरफ से इस गाने के बारे में कुछ स्पेशल चीज़ें बतानी हो तो क्या हो? आई थिंक इस गाने के बारे में जो मैं दिल से बोलूँगा सबसे स्पेशल चीज़ है वो ये आदमी प्रताप सर। आई थिंक इस पूरे जो मैंने गाने की शूटिंग की, हम लोग एक दिन में रैप अप किया था, लंबा स्केड्यूल चला था ऑब्वियसली, सुबह से लेकर रात तक। सबसे अच्छी जो मुझे चीज़ लगी वो इंसान है। आई थिंक इनकी वजह से मैंने ये गाना किया। ही इज़ अ वेरी स्वीट पर्सन एंड आई थिंक जो भी गाने का रिस्पॉन्स है वो भी काफ़ी अच्छा आ रहा है। एंड लोग तो मुझे जो जानते हो तो प्यार देते ही, मैं कुछ भी करता हूँ वहाँ पे वो उनका प्यार मिलता ही है। बट मैं यही कहना चाहूँगा ही इज़ द मैन हु इज़ बिहाइंड इट। आई थिंक इनका एफर्ट है, चाहे वो गाना बनाना हो, चाहे वो लिरिक्स लिखना हो, उन चीज़ों को कोऑर्डिनेट करना हो, मुझे यहाँ लाना हो, इनको यहाँ लाना हो। आई थिंक ही इज़ द गाय बिहाइंड इट, ही इज़ द बेस्ट वन। ये गाना मुझे गुरमीत ने भेजा था, जो म्यूज़िक कंपोजर हैं इसके। सर ये गाना मैंने बनाया है और इसको सब फीचर करना है हमें। तो मैंने गाना सुना और मुझे काफ़ी मेलोडियस लगा, सूदिंग लगा सुनने में। मुझे लगा जब बारिश का मौसम आएगा तो ये गाना लोगों को काफ़ी पसंद आएगा। तो मैंने सोचा इस गाने को बनाते हैं, इसको रिलीज़ करते हैं। एंड देन आई मेट जसमीत एंड आई थॉट शी शुड बी द लीड फीमेल in this song, and I knew the Rishabh, sorry, his नाम हो गया मैं कि he was already popular in social media and he's doing a lot of TV serials and all, so I thought he's a good face and he was a perfect face for that song. I felt तो उस face मुझे चाहिए था, वो ऋषभ के पास था, तो I thought I should reach Rishabh and I casted it. एंड हम लोग जब शूट भी कर रहे थे ना, तो ऐसा बिल्कुल लगा ही नहीं कि ऐसा शूटिंग चल रही है। इट वॉज लाइक वेरी, हम लोग बातचीत कर रहे थे, शॉट ले लिया, इट्स लाइक इट वॉज वेरी स्मूथ। इट वॉज नॉट लाइक कि ऐसा प्रोफेशनल वर्क है, नो, ऐसा कुछ स्ट्रेस नहीं था, बहुत ही आराम से हो गया। सो आई थिंक इट वॉज अ वेरी स्मूथ वर्क फॉर मी। अरे बहुत मज़ा आया हम लोग आई थिंक शूट डे वाले दिन ही मिले थे एंड बहुत अच्छा लगा, क्योंकि सीन करना होता है तो अब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ पार्टनर जिसके साथ आप आराम से कोई भी सीन कर पाओ। एंड बहुत आराम से हो गया, बिकॉज जो पूरा वीडियो अगर आप देखोगे ना, इट वाज शॉट इन अ वेरी स्लो मो शॉट है सारा। तो वो जो शॉट्स है ना, वो काफ़ी सिनेमैटिक वे से लिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी जो केमिस्ट्री वो भी काफ़ी अच्छी थी। सो दैट वाज वेरी नाइस इन दैट टाइम। So I feel Rishabh is a great co-actor and इनके साथ काम करके इट वाज वेरी कंफर्टेबल, क्योंकि ये अपना हार्ट ही इज़ वेरी इमोशनल व्हेन इट कम्स टू दीज काइंड ऑफ सॉन्ग एक्सप्रेशंस एंड एवरीथिंग। उनका पूरा का पूरा जो एक फील था उसके साथ मैंने बहुत ज़्यादा कनेक्ट किया। एंड इनफैक्ट हम पहले मिले थे इंडस्ट्री इवेंट्स पर, उतना कभी हमने कभी बात नहीं करी थी कि ऑल ऑफ अ सडन बोथ ऑफ अस वर टुगेदर इन द सॉन्ग एंड इट वाज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद यू ऋषभ। एंड मोर ओवर अगर मैं इस गाने की बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि येस, मिस्टर प्रताप जैन इज़ द हार्ट ऑफ द दिस पर्टिकुलर सॉन्ग। वाई? क्योंकि एज अ प्रोड्यूसर उन्होंने अपना दिल डाला है, उन्होंने अपना एक एक चीज़ कहते हैं ना पिरोई है इस गाने में, लाइक फ्रॉम टॉकिंग टू द कंपोजर्स, लिरिक्स देखना, आई मीन एवरीथिंग ही हैज़ बीन इनटू द सॉन्ग्स, गाना ईच एंड एवरी स्टेज। तो उनका प्यार बहुत ज़्यादा है इस गाने में। सो दिस इज़ ऊपर की बात, बट द मेन थिंग इज़ दैट कि चना जोर प्रोडक्शंस हमेशा एक चटपटा कंटेंट बनाता है, और ये जो कंटेंट बना है ये उन टूटे हुए दिलों के लिए बना है जो कि एक्चुअली ब्रेकअप से गुजर रहे हैं, या फिर दे आर नॉट एबल टू सर्वाइव। बहुत सारे उनको थॉट्स आते हैं दिमाग में। सो प्लीज़ ये गाना सुनिए, अपनी पुरानी मेमोरीज़ को रीविजिट करिए, चेरिश करिए, और टूटे हुए दिलों के लिए ही गाना है, टूटे हुए दिलों को वापस जोड़ने का गाना है। और यही प्रताप सर, आई थिंक हमारे डायरेक्टर का भी यही विजन था। आई थिंक ऐप टाइमिंग है, इससे बेस्ट टाइमिंग नहीं हो सकती। मुंबई आधा डूबा हुआ है,
एंड उसमें बारिश का गाना निकल रहा है, यार एंजॉय करो डूबते डूबते, अभी क्या चाहिए। आई थिंक दैट्स द बेस्ट, आई थिंक ये बेस्ट मंथ ही है। आई थिंक और किसी मंथ में गाना निकलता तो उतना बैलेंस नहीं होता। और जब हम सर से मिले तो सर ने सीधा सीधा कहा था कि ये मैं जल्दी जल्दी रिलीज़ करूँगा, बिकॉज बारिश ऐसा ना होगी जब तक गाना है बारिश निकल जाए। सो ही वॉज वेरी ऑन पॉइंट ऑन दैट फ्रंट। बाकी अच्छा है, टाइटल काफ़ी अच्छा है, बहुत कैची है। अगर आप सुनोगे भी तो आपको याद ही हो जाएगा, आपको दोबारा रिकॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब ये गाने की बात करें, जिस तरीके से ये गाना है और मॉनसून को कनेक्ट करता है, उससे रिलेट करता है। कोई गाने की कोई गाने इस तरीके के होते हैं, एक मौसम के बाद अगर मौसम से रिलेट करता है, फेस्टिवल से रिलेट करता है, तो उसके बाद वो सुनना कम कर देते हैं। जब तक वो मौसम रहता है तब तक लोग सुनते हैं, उसके बाद कम कर देते हैं। तो ये आप भी फील करते हो कि ऐसा कोई गाना मिले जो लोग हमेशा सुने, 12 महीने सुने, कोई पर्टिकुलर फेस्टिवल या मौसम पे? आई थिंक मेरा ऐसा मानना है ना, जब म्यूज़िक की बात आती है ना, सबका म्यूज़िक टेस्ट काफ़ी अलग है। हो सकता है जो गाना आप सुनते हो वो ये ना सुनती हो, और जो मैं सुनता हूँ वो जसमीत ना सुनती हो। तो कोई कोई गाने ना आपके ऐसे होते हैं जो आप बार बार उसे सुनते हो। अब वो किसी ओल्ड ऐसे मूवी के होंगे ना जो शायद किसी ने मूवी देखी भी नहीं होगी, मूवी फ्लॉप होगी, बट एक गाना आपने कभी सुन लिया होगा एंड वो आपके दिमाग में स्टक है, तो एवरी टाइम यू प्ले आपकी प्लेलिस्ट में वो गाना होता है। तो मेरे साथ भी ऐसा होता है, कोई ऐसा गाना है रैंडम जो शायद किसी ने सुना हो, शायद वाइब भी ना करे, भाई क्या बजा रहा है यार, बट मेरे को उसमें बहुत वाइब आता है। तो सॉन्ग सेलेक्शन और सॉन्ग का जो अपना जो परसीव करने का नज़रिया है ना, सबका सब्जेक्टिव है। तो ये मैं मानता हूँ कि जो सॉन्ग है, हो सकता है कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ जाए, कुछ लोग कहें नो, तो इट्स गुड, बिकॉज वी ऑल आर ह्यूमंस, वी आर लाइक दैट ओनली। सबका पसंद जैसे अलग होता है, सॉन्ग के मामले में तो लोग आजकल बहुत ज़्यादा चूजी हैं। तो आई थिंक जिसको पसंद आएगा उसको बहुत दिल से पसंद आएगा, बाकी तो चॉइसेस वाली बात और वो रिपीट पे भी सुनेगा। सर आप दोनों बहुत काम कर चुके हैं इंडस्ट्री में, नए नहीं हैं, गाना हमेशा पहचान के लिए बनाया जाता है। एक मिनट सर, है। बाहर म्यूजिक आएगा, चलेगा गाना हो गया, बहुत ज़्यादा बहुत कर देंगे। बहुत भीड़ है अंदर। म्यूजिक आएगा ना, तो पूछेगा चलेगा रोलिंग या हाँ, काफ़ी काम कर चुके हैं, गाना पहचान के लिए बनाया जाता है इंडस्ट्री में कि हमारी पकड़ हो, एक नहीं सुनना, क्या कहना चाहोगे? ऑनेस्टली गाना पहचान के लिए बनाया जाता है, इस पे मैं थोड़ा सा अग्री नहीं करता। मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ, इवन दो जो मेरे लाइफ का पहला जो एक अच्छा काम था वो एक म्यूज़िक वीडियो ही था, बट आई थिंक गाना म्यूज़िक वीडियो बनाना इज़ अ पार्ट ऑफ आर्टिस्ट। जैसे मैं एक्ट करता हूँ, मैं सोशल मीडिया भी करता हूँ, इसी के साथ साथ ये जो म्यूज़िक वीडियोज़ है, इट्स अ पार्ट ऑफ द होल स्ट्राटा। यू कांट जस्ट इग्नोर द फैक्ट दैट इट्स अ पार्ट ऑफ वर्क। एंड मज़ा तब आता है जब वो काम करने में आपको और ज़्यादा मज़ा आए, एंड मैंने वो काम किया तभी शायद आप लोग यहाँ आए हो। देयर इज़ अ रीज़न। सो हर चीज़ के पीछे मल्टीपल रीज़न होते हैं, एंड आई थिंक मैं यूनिवर्स पे बिलीव करता हूँ। और ये आवाज़ जो मुझे डिस्टर्ब कर रही है, बट कोई बात नहीं। ओके, थैंक यू। थैंक यू। तो जैसे कि आपको पता है कि इतना मुंबई का जो मौसम है इतना बेहद खूबसूरत है, और बारिश तो ऐसी चीज़ है जो 24 घंटे ऐसी होती है कि रुकती नहीं है। तो इस मौसम में और इस समय पे ऐसा गाना आना हमारे लिए बहुत स्पेशल है, सबके लिए स्पेशल है। पूरी टीम जो जुड़ी है इस गाने से, सबके लिए, मेरे लिए बहुत स्पेशल है। सो मैं चाहता हूँ आप वो गाना सुने, उसको प्यार दें, और बस किस तरह का गाना है और किस तरह का मूड है गाने में? सो अकॉर्डिंग टू मी, मुंबई इज़ अ सिटी ऑफ ड्रीम्स। यहाँ पे बहुत ज़्यादा यंग जनरेशन है, एंड लोग अपने सपने लेकर आते हैं। लोगों के सपने मतलब लोग रिलेशनशिप में आते हैं, लोगों के रिलेशनशिप टूटते हैं, देन प्रॉबेबली ये सॉन्ग उन टूटे हुए दिल के लिए है, उन टूटे हुए दिल को वापस से जोड़ता है, एंड ये सॉन्ग हमें ये सिखाता है कि जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर लव, डोंट गिव अप गाइज, जस्ट डोंट गिव अप। सो दिस इज़ एक्चुअली द करेक्ट मीनिंग ऑफ द सॉन्ग, ये बारिश जब होती है। आपके साथ में और कौन-कौन है आप? So yeah, I'll introduce. So ये बारिश जब होती है is a beautiful song sung by Mr. Kunal, and the lyrics is composed by the lyrics is composed by Mr. Gurmeet Singh, and the song is actually he's the lyricist. He has composed the song. No, he's the lyricist, and you have composed the song. You are Mr. Gurmeet. Actually, you guys should introduce. सो ये गुरमीत है जिन्होंने ये बहुत ही प्यारा सॉन्ग कंपोज किया है। मैंने इस गाने को निभाया है, मैंने गाया है। इन्होंने बहुत अच्छा एक्ट किया है इसमें, और ये जो कुलदीप जी ने बहुत प्यारा लिखा है। तो आप जब सुनेंगे आपको और अच्छा लगेगा ये बारिश का गाना।
So sure. actually, and in short, ये तीनों ही हैं जो backbone है ये बारिश जब होती है. In short, I don't think they need any introduction, but these three people are the backbone behind ये बारिश जब होती है. जी नहीं, बिल्कुल हम लोग तो डेफिनेटली आपके सामने आ रहे हैं, गाने के बारे में बात कर पा रहे हैं, बट इस गाने की जो पूरी टीम है, जो चाहे जो पीछे से काम कर रही है, जो जितना भी जिन्होंने प्रोड्यूस किया, डायरेक्ट किया, सब लोग जो भी जिसने गाना बनाया, जो भी इस गाने से जुड़े थे, सबके लिए मतलब ये बहुत स्पेशल मोमेंट है. सो मैं 2 लाइन मैं सुनाना चाहूँगा आपको इसके लिए. ये बारिश जब होती है याद तेरी आती है, ये बारिश जब होती है याद तेरी आती है मुझको, हाँ मुझको. इन तेज़ हवाओं में यूं ही घुल जाती है मुझ में, हाँ मुझ में. तेरे लिए खुद में डूबा मैं, रब जानता है. तेरे लिए दर दर भीगा मैं, रब जानता है. अब मैं कर दूं कुर्बान मेरी ज़िंदगी तेरे नाम, बस दे दे तेरा प्यार तू मुझको. ये बारिश जब होती है याद तेरी आती है मुझको, हाँ मुझको. My God, beautiful. आपके प्रोफाइल की बात करें क्या क्या अभी तक काम किया है? Okay, so सिर्फ प्रोफाइल के बारे में या मेरी जर्नी के बारे में? ओके, सो अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूँ, सो बेसिकली आई एम अ पंजाबन फ्रॉम लखनऊ, एंड सो माई फ्रेंड्स कॉल मी लखनऊ की पंजाबन. So the thing is that मेरे लिए journey was not easy and it has been through a lot of ups and downs. And if I want to start, so मैं एक पंजाबी फैमिली की हूँ जहाँ पे जनरली ज़्यादा पढ़ाई को फोकस किया जाता था. So मैंने अपना ग्रेजुएशन किया लाइक फ्रॉम एमिटी यूनिवर्सिटी, एंड मेरे डैड ने बोला जस्ट टू परस्यू स्टडीज़. लेकिन बचपन से एक रहता है, यूज टू वॉच सिंस माई चाइल्डहुड ऑल दी एकता कपूर मैम्स टीवी सीरियल्स, बालाजी टेलीफिल्म्स, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कसौटी ज़िंदगी की. तब से मेरे मन में था यार मुझे एक्टर बनना है, मुंबई जाना है, सपने पूरे करने हैं. बट पापा को कैसे कन्विंस करना है ये नहीं पता था. सो माई मॉम ऑलवेज वॉन्टेड मी टू बिकम एन एक्ट्रेस, क्योंकि उनका सपना था, एंड शी ऑलवेज वॉन्टेड टू बिकम एन सिंगर, बट अपॉर्चुनिटीज़ लिमिटेड रहते थे. सो फाइनली मैं निकली बाहर. आई क्रैक माई MBA फ्रॉम नारसी मुंजी. मेरे फादर का मैंने सपना पूरा किया. आई केम हियर इन मुंबई और मैंने बहुत मेहनत करी. मेरी मम्मा ने मेरे फादर को कन्विंस किया कि लेट हर फॉलो हर पैशन. आज मेरे फादर बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं. इनफैक्ट ही इज़ रियली प्राउड कि मैंने ये म्यूज़िक वीडियो बैक किया है, एंड आई एम रियली थैंकफुल टू चना जोर प्रोडक्शन. आई एम रियली थैंकफुल टू मिस्टर प्रताप जैन फॉर ट्रस्टिंग मी. प्लस इसके पहले मैंने काफ़ी सारे TV शोज़ किए हैं. मैंने तेलुगु मूवीज़ करी हैं, मैंने आर्ट शूट्स किए हैं, ब्रांड शूट्स किए हैं. आई एम ऑल्सो hosting a lot of brand events. I have hosted event for Tanishq brand, Hooliot. I have been featured on Mirror Now, Times Now, and looking forward to my journey. And thank you to the wonderful team, Mr. Kuldeep, Mr. Gurmeet, and Mr. Kunal. Thank you. जसमीत जी, जो गाना होता है एक पहचान के लिए बनाया जाता है. जनरली नए लड़के लड़कियां जो बॉलीवुड में एंट्री करते हैं अपनी पहचान बनाते हैं. आप तो काफी काम कर चुके हैं, क्या कहना है इस बारे में? ये गाना एक पहचान होती है, एक अकड़ होती है बॉलीवुड में कि इससे अपने प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग हो जाता है. Absolutely, sir. Thank you so much for the wonderful question. In fact, अगर मैं आपकी जनरली ऐसा बोला जाता है कि म्यूज़िक वीडियो आपको पहचान देता है. तो काम मैंने भले ही पहले बहुत किया हो, लेकिन इस म्यूज़िक वीडियो से मुझे मेरी पहचान मिल रही है. सो ऑफ लेट ओनली आई हैव स्टार्टेड गेटिंग अ लॉट ऑफ कॉल्स, लॉट ऑफ मैसेजेस फ्रॉम डिफरेंट प्रोडक्शन हाउसेज, लॉट ऑफ थिंग्स, लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स आर इन द पाइपलाइन, लॉट ऑफ OTT वेब शोज, मूवीज आर इन द पाइपलाइन. आई कांट रिवील एनीथिंग राइट नाउ, बट द थिंग इज दैट म्यूज़िक वीडियो आपको पहचान देता है. एंड आई एम अगेन थैंकफुल टू चना जोर प्रोडक्शन एंड मिस्टर प्रताप जैन फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी एंड फॉर ट्रस्टिंग इन मी. पंजाबी में आपने काम किया? मैंने पंजाबी बहुत चंगी आंदी है बोलनी, बट मैंने हाल ही तक कम नहीं किया है, क्योंकि मैं डायरेक्टली लखनऊ दी पंजाबना. सो फॉर पंजाबी मूवीज़ में मुझे काम करने के लिए मुझे पंजाब जाना पड़ेगा. तो मेरी जर्नी लखनऊ से मुंबई तक आई है, अभी वो मुंबई टू पंजाब जाना पड़ेगा. पंजाबियों में फटे चक्के हैं. बॉलीवुड की अगर बात करें तो 80% पंजाबियों की पकड़ रही है. आप क्या कहना चाहो? इसमें एक नई शुरुआत हो गई है, मतलब शुरुआत कैसे? यार आई फील दैट पंजाबी भी ना थोड़े तड़क भड़क होते हैं, और मैं भी वैसे ही हूँ. तो आई थिंक मुझे चना जोर के साथ जो
ये गाना मिला ये भी थोड़ा तड़क भड़क वाला, प्यार, इश्क, मोहब्बत, रोमांस, एंड चना जोर भी का भी जो एक कंटेंट है वो भी मसालेदार। तो मेरा कुल कहने का मतलब है कि ये जो बॉलीवुड है ना, ये तड़क भड़क और मसाले से चलती है। तो मेरे ये गाना चना जोर प्रोडक्शन, बीइंग अ पंजाबन एंड बॉलीवुड में जो पंजाबी इंडस्ट्री है वो सब तड़क भड़क और मसाले से चलती है। तो आई एम फॉर्चुनेट इनफ टू बी अ पार्ट ऑफ दिस तड़क भड़क इंडस्ट्री। इस गाने का कंपोजर भी पंजाबी है, गुरमीत गुरमीत सिंह। सिंह। और मैं की बात करें तो बड़ा सोलो टाइटल है, इसके बारे में कितनी मेहनत की आपने टाइटल यही रखा है? देखिए, मैंने जब ये धुन बनाई तो मेरे सबसे पहले माइंड में यही लाइन आई कि ये बारिश जब होती है याद तेरी आती है मुझको। तो ये लाइन जब मुझे आई तो इसके आगे फिर मैं नहीं लिख पा रहा था, तो तब मैंने कुलदीप, जो मेरे भाई हैं, बड़े भाई, उनको मैंने फिर आगे धुन भेजी। फिर उन्होंने उसके बाद उस टाइटल के हिसाब से लिरिक्स को पिरोया। तो इसमें मतलब इनका ही हाथ है, इन्हीं का ही लिखा हुआ है, तो इनकी ही ये लाइन है। आप क्या कहना चाहोगे? मैं और गुरमीत अभी हमने ऑलमोस्ट अराउंड 30-35 गाने कंपोज करके अपने लिए रखे हुए हैं। तो जब हमारे को बात आई कि इसमें मुझे जब ये लाइन दी, मैं बोला भाई ये मैं बनाता हूँ। और अनफॉर्चुनेटली उस दिन बारिश भी थी और इसको उस बारिश की वजह से वो लाइन भी आई थी। सो अब सबका एक पास्ट होता है, तो हर आदमी कुछ याद रखता है। भाई चाय पीते पीते मुझे किसी की याद आई और मैंने बोला इसके आगे अब मैं लिखता हूँ, जब ये बारिश जब होती है याद तेरी आती क्यों मुझको। एंड देन उस क्यों का आंसर है उस पूरे गाने में। अगर आप ध्यान से सुनोगे तो आपको समझ में आएगा क्यों हमने उसके हर लाइन्स में आपको आपका पास्ट बार बार याद आएगा और बारिश से वो रिलेट करते हैं। और बारिश का एक ऐसा मौसम होता है कि हर आदमी कुछ ना कुछ रिलेट करता है आपका, किसी को बचपन, किसी को मोहब्बत, किसी को अपने बड़े, किसी को अपने छोटे, किसी को शरारत, कुछ ना कुछ याद ज़रूर आता है। तो वो वही बस एक वर्ड पकड़ा कि ये बारिश जब होती है याद तेरी आती है। म्यूजिक गाना किसने गाया है? गाना मिस्टर कुणाल मुझे लाइनें हैं, हाँ जी। कितना मुश्किल था कि या कितना आपने मेहनत की इसके ऊपर? मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो मैं डेफिनेटली अगर मैं उस टाइम पे सिंगल होता तो मैं बहुत मेहनत करनी पड़ती मुझे। बट मैं उस हाल ही में तब मेरा दिल टूटा था, तो मेरे लिए बहुत आसान था इस गाने को रिलेट करना। और बिकॉज़ मैं मतलब जैसे कि सर ने बताया कि सबका एक पास्ट होता है, सबकी एक कहानी होती है। तो जब मेरा जो पास्ट था, मतलब हम दोनों को बारिश बहुत पसंद थी और बारिश हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट मौसम हुआ करता। तो जो सभी के लिए एक होता है, एक रोमांस होता है, एक रोमांटिक मौसम होता है। सो जो बारिश की बूंदें जो आपको याद दिलाती है अपने पार्टनर की, कि आप उस बारिश को याद करके, आप बारिश में बैठे बैठे आप उनको याद कर सकते हो, उस दृश्य आपके सामने आ सकता है। आप इमेजिन कर सकते हो बहुत सारी चीज़ें कि ये काश मेरे पास वो होता तो ऐसा होता, काश मेरे पास ऐसा होता। मतलब आप बहुत सारी चीज़ें उसमें सोचते हो। तो मुझे इतना प्यारा इनने जो लिखा है और इतना प्यारी धुन उन्होंने बनाई है, तो उसमें मुझे बहुत आसान हुआ, बहुत एफर्टलेस था मेरे लिए कि वो उसको फील करके वो गाना। ये एक ऐसा दौर है, चलने को कुछ भी चल जाता, नहीं चलो तो आप करोड़ों लगाकर एल्बम बनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये डेफिनेटली देखिए। इसके बारे में आप बारी बारी आपसे। सो आई थिंक सबसे पहले आप ही आंसर दो क्योंकि आप ही गा रहे हो गाना। हाल ही में फिल्म का नाम नहीं लेंगे, काफी बिल्कुल publicity मिल जाएगी उसको। हाँ जी। हाँ, इतने बजट की बात 6-7 गुना ज़्यादा कमा जाती है, गाने हिट हो जाते हैं, जिसका कोई मतलब नहीं होता। बिल्कुल। देखिए सर, मतलब मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, बट डेफिनेटली सब अपना अपना काम कर रहे हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं। डेफिनेटली इस पर कभी कभार अब वो जो लोगों को पसंद आना है वो आएगा। डेफिनेटली आप चाहे कितना भी, बहुत आप देखेंगे कितना भी, चाहे इंसान कितना भी उस पर खर्च कर दे, कितना भी पैसा लगा दे, वो गाना नहीं चलता। जो चलना होता है वो बिना पैसों के भी चल जाएगा। तो अगर जब भी कोई गाना मन से बनाए और जो दिल से गाना बनाए, तो मुझे नहीं लगता कि डेफिनेटली आपको लोगों तक पहुंचाना पड़ता है, बट लोग जो प्यार करेंगे वो अपने हिसाब से ही करेंगे। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि वो कितना बड़ा ब्रांड, कितना बड़ा बैनर या किसके ऊपर गाना है। जो लोगों को कनेक्ट करेगा दिल से, मुझे लगता है कि वो लोगों को पसंद आएगा। देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ऐसा लगता है कि ये गाना डेफिनेटली बहुत आगे तक जाएगा, क्योंकि हम ना अपनी लाइफ में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। रिश्ते बहुत चेंज हो रहे हैं, रिलेशनशिप्स बहुत बदल रहे हैं। हमें कभी अगर हम रुक के सोचें ना हमारे पास्ट के बारे में, रिलेशनशिप्स यूँ टूटते हैं, लेकिन कभी अगर हम सोचें ना हमारी मेमोरीज़ कितनी प्यारी रही हैं, वो मोमेंट्स कितने मासूम थे, तो डेफिनेटली वो रिश्ते कभी टूटेंगे नहीं। एंड मुझे लगता है कि कुणाल सर, गुरमीत सर एंड कुलदीप सर का यही मोटिव है इस शायद हमारी ह्यूमैनिटी में या फिर हमारे इंडिया में जो यंगस्टर्स हैं उनके रिश्तों को बचाने का, एक मधुर धुन से। इट्स लाइक अ स्वीट वॉइस दैट इज़ कमिंग टू ब्रिंग बैक दोज रिलेशनशिप्स वंस अगेन विच वर वंस ब्रोकन। पैसों से बाजार खींच सकते हो आप, कलाकारी और कलमकारी नहीं। ये और जब कलाकार और या कलमकार जब अपना दिल डालता है ना उस पर, तो वो धीरे धीरे वो बिक जाती है, बिना पैसों के बिकती है वो। तो उसमें दिल बेचना पड़ता है और दिल खरीद लेता है दूसरा। तो इतना ही खेल है उसमें।
और कुछ नहीं है। तो पंजाबी हो तो फिर तो भाई, और मैंने पंजाब में बहुत काम किया, इन्होंने कुछ नहीं किया है। आपको करना चाहिए पंजाब में और भी काम। थैंक यू, अब जुड़ गए हैं तो बहुत काम मैंने करेंगे जी आगे। पंजाबी के लिए बहुत काम किया हुआ है, और इनफैक्ट और भी जी के लिए बहुत किया हुआ है। सो आई विल रिकमेंड यू। थैंक यू सो मच। चलिए, सॉरी आई हैव अ बैड वॉइस बट आई फॉलो यू। चलो, नहीं नहीं, हम अपना ही गाएंगे। अपने ही गाएंगे। चलो। ये बारिश जब होती है याद तेरी आती है मुझको, हाँ मुझको। इन तेज हवाओं में तू यूं ही घुल जाती है मुझ में, हाँ मुझ में। तेरे लिए खुद में डूबा मैं, रब जानता है। तेरे लिए दर दर भीगा मैं, रब जानता है। ये जिंदगी तेरे नाम, ये जिंदगी तेरे नाम, बस दे दे मेरा साथ तू मुझको। ये बारिश जब होती है याद तेरी आती है मुझको, हाँ मुझको। बाकी पूरा गाना YouTube पे जाके सुने। Yes, yes. The audio is actually out on all the platforms like Spotify, Gaana, I think JioSaavn, and the whole music video is out on YouTube. Guys, please go and watch the music प्लीज video जाइए today. एंड अपनी अपनी रील्स बनाइए उस गाने पे। बारिश का मौसम है, सो प्लीज़ बारिश में जाइए, अपनी अपनी रील्स बनाइए और जितना हो सकता है इसको प्यार दीजिए और फैलाइए। सो गाइस, थैंक यू सो मच। And अपने रिश्ते वापस जोड़ने की कोशिश करिए गाना देखकर।